भगवान शिव के अनगिनत शिवलिंग जगह जगह स्थापित हैं, लेकिन इनमें से 12 शिवलिंगों को दिव्य ज्योतिर्लिंग का महत्व दिया गया है। शिव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर की महिमा अपरंपार है। शिव महापुराण में भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। मान्यता है कि घुश्मेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानी। महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद के वेरुल गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। यह शिवलिंग भगवान शिव की अपार भक्त रही घुश्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा है। इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित ये मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने छोटी बहन घुश्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। घुश्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया। लेकिन घुश्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और वह उससे जलने लगी। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या कर उसी तालाब में फेंक दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त घुश्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसे तालाब से ही अपना पुत्र वापस आता दिखा। ये भगवान शिव की ही महिमा थी कि घुश्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय स्वयं भगवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने घुश्मा को दर्शन दिए। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घुश्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर भगवान शिव ने घुश्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घुश्मा ने कहा कि वो चाहती है कि भगवान लोक कल्याण के लिए हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर बस जाएं। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए भगवान ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से यहाँ घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तभी से यहाँ पर भगवान की अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती आ रही है। घुश्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ये वही तालाब है जहाँ पर घुश्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे उसने अपने पुत्र को जीवित पाया था। दौलताबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बाहरी इलाके में स्थित है। दौलताबाद स्टेशन से घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दौलताबाद रेल और सड़क मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यह औरंगाबाद एलोरा सड़क पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 के समीप है। मिलेंगे अगले सोमवार बाबा के एक और प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए।
हर हर महादेव।